देखें थारपारकर नस्ल का एक एलीट जो बुल है, एलीट 5 स्टार बुल मैं इसे कहूँगा। आप सुंदरता पे थोड़ी देर के लिए न जाएं, लेकिन जो इसके संतति उत्पन्न करने की जो एक अद्भुत क्षमता है, वो अच्छी उत्कृष्ट जो संतति इसने जो पैदा की हैं। तो ये जो बुल है, इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा। ये बुल आया है राकेश निहाल जी के पास से मोकलावास जो थार संवर्धन केंद्र जो है मोकलावास में, वहाँ से इसको लाया गया था। और अभी जयपुर में हेमंत कसाना युवा साथी हैं, उनके फार्म पर ये बुल है। तो ये देखें, भारी भरकम हेड फेस। और इसके बारे में जो बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसकी एक जो बेटी थी मीठी, सेकंड लैक्टेशन में 22 किलो दूध। तो प्रोजेनी टेस्टेड बुल अगर कोई मेरी नज़र में है तो नागेल बुल ये देखें। और एक छोटा जो नागेल है वो भी वहाँ पर है। और ये देखें आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं, माथा देखें, ललाट इसका पसरा हुआ, और सींग देखें, मोटे और मजबूत सींग। ये जो बुल है थोड़ा सा मेरी आवाज़ से नाराज़ अवश्य है, अन्यथा बुल तकरीबन इसकी आयु, अगर आयु की बात करें तो 8, 9, 10 साल इसकी आयु हो सकती है। और यहाँ पर जो अन्य था नस्ल की जो गायें हैं, ये देखिए नंदा गायें जो कि सबसे पहले यहाँ पर लाई गई थी। और उसके बाद एक ये जो गायें, हाथ फिराओ इसके ऊपर, हाथ फिराएंगे नहीं तब तक ये रुकेगी नहीं। ये देखें एक और ओल्ड ब्लड लाइन की जो इनकी थारपारकर गाय है। और इससे और नागेल से एक जो अच्छी बछड़ी आई है उसको भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसकी बुढ़ापे में जब चल पाने की इसकी क्षमता क्षीण हो चली है। तो ये देखें चांदन गांव का जो मार्का है वो इसके पुट्ठे के ऊपर आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो ये जो गऊ है, ये देखें, तो ये देखें ये जो है थोड़ी चंचल है क्योंकि शाम रंग की गऊ है। और ये जो है, तो सीताराम जी बताएं, ये जो गऊ है इसने कितना दूध दिया? इसने बूढ़ी गाय ने ये तो सब 12-13 लीटर दूध दीजिए अब। अच्छा, 12-13 लीटर दूध एक बार में 7 किलो की 6.5 किलो की बाल्टी भर देती थी अभी बुढ़ापे में। तो किसी ने बताया कि ये जो गाय है तकरीबन 20 के आसपास दूध उत्पादन क्षमता रही, लेकिन बुढ़ापे में काफ़ी बार ब्याने के बाद अभी क्षीण है। और इसकी जो बड़ी बछड़ी है नागेल से जो उत्पन्न हुई है वो मैं आपको बाहर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो इस नंदा गाय की सबसे पहले यहाँ पर इनकी जो गऊ आई वो ये थी, ये नंदा। ये देखें इसी की, ये क्योंकि गाभिन आई थी, इसी की जो बेटी आई है वो इसके पीछे खड़ी है। ये देखें, तो ये देखें माँ से ये जो बेटी है ये 21 नहीं आई, 19 आई है, क्योंकि सांड किस तरह का प्रयोग हुआ। लेकिन इसका गाभिन करवाई आपने नागेल से, 2 बच्चे आए, इसके 2 बछड़े आए, उसकी बछड़ी आई है, उसकी बछड़ी आपको दिखाएंगे कि नागेल बुल से खुद शायद उतनी एक्सीलेंट आपको न दिखे, दूध उत्पादन क्षमता भी नॉर्मल रही, लेकिन इसकी जो बछड़ी आई है वो अब आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। एक ये अच्छी गऊ है, एक नंदा है, नंदा की बेटी यहाँ पर है। वो जो है वो कहाँ से आई है? ठीक है, एक थारपारकर की इनके पास है और नीले रंग में एक थारपारकर की। ये देखें छोटी हाइट और बिल्कुल शालीन स्वभाव, एक ये है। तो इनकी जो प्रोजेनी है वो बाहर है। और गायें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बुल जो है वो पिता जो है वो नंदी नागेल ही है। पृथ्वी इसका नामकरण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, खोलो। तो ये देखें इन्हीं की, इसी बुल की प्रोजेनी जो है वो मैं अवश्य आपको दिखाना चाहूँगा। आ जाएं, बताएं। तो ये देखें ये जो गाय, ये जो बछी आई है नागेल बुल की सबसे बड़ी जो बछिया इस फार्म पर है वो यह है। आप इसकी सबसे पहले शारीरिक बनावट और सुंदरता और नस्ल की शुद्धता आप देखें और फिर आप आंकलन करें कि इसकी माँ वो बूढ़ी गाय है, वो बूढ़ी गाय। अच्छा, बूढ़ी गाय के पीछे जो खड़ी है, बूढ़ी गाय के जो पीछे जो खड़ी है वो नीली गाय। ठीक है। ये देखें पीछे जो नीली गऊ है उसी की ये बेटी है नागेल से। ये देखें
ये देखें मजबूत बच्चिया है, बाप की तरह ही इसका जो ललाट है। और ये देखें बोन डेंसिटी और बोन का जो एक वेट हमें दिखाई देता है। उसके बाद एक जो बछड़ी आई है उससे, नंदा की बेटी से, वो कौन सी है? पीछे से तो बता दें आप। अच्छा ये देखें, ये जो बछिया आई है तो नंदा, ये आगे वाली ना, बूढ़ी की वो है। हाँ बूढ़ी। एक सेकंड, हाँ अब मैं बता दूंगा। तो एक तो बछिया ये है और बूढ़ी गाय वाली ये है। तो ये देखें, ये जो बछिया है, ये बूढ़ी गाय जो है, अभी जिसको उठने में बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, नागेल बुल से एक बछिया यह आई है। भाई बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट रिजल्ट थार पारकर का। न केवल सुंदरता, लेकिन जब ये दूध में आएंगी तो एक बार फिर मैं आपको इनकी झलकियां जरूर दिखाना चाहूँगा। ये जो बछड़ी है, ये लाखे रंग की, ये उसी लाखे रंग की गऊ की सेकंड बेटी है। एक बेटी तो ये है, और एक बार हाथ फिरा करके इनका स्वभाव दिखाएं एक बार। ये देखें आप, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो बछिया है, और टिट्स क्वालिटी अभी से जो इनकी आई है वो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, मोटा और मजबूत थन जो है वो बनकर चल रहा है, ठीक है। और इसी की छोटी बहन, ये देखें, दोनों पिता और माता, इनके पिता और माता एक ही हैं, इस बच्चिया के और वो जो बच्चिया जा रही है उस बच्चिया के, ठीक है। और ये बूढ़ी की, अच्छा बूढ़ी गाय की ये बच्चिया है। अभी दो बच्चियाँ और बची हैं, और एक जो बछड़ा है ये भी नागेल की है, नागेल की है। इसकी माँ उसकी बेच दिया बस। अच्छा बेच दी वो आपने, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर बछड़े और बछड़ियाँ कुल मिला करके हैं, इसमें से एक बछड़ा है और सारी बछड़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, कुल मिला करके 7 बच्चे हैं। उसमें से एक बछड़ा है, वो देखें, वो जो पीछे है वो एक बछड़ा है। तो अब बता दिया, एक बछड़ा है और सारी बछड़ियां हैं। उस भूरे वाले बच्चे को हमने गिना नहीं है, क्योंकि वो गाय जो है वो इनकी कहीं से आई है, तो वो जो बच्चा है वो पेट में, ठीक है। तो ये देखें नागेल बुल का यहाँ पर जयपुर में जगह कौन सी है सीताराम जी बताएं एक बार। नेवता बांध के पास, नेवता बांध के पास। फार्म का नामकरण कुछ किया है आपने? कसाना फार्म्स। तो इनका एक और रिंग रोड के दिली इच्छा है कि यहाँ पर जो है आगंतुक आएँ और अपना अच्छा समय बिताने के लिए, अगर कोई इनसे यहाँ पर फार्म पर आता है सैटरडे संडे को, तो ये काफ़ी सुखद इनके लिए होगा। और इन्होंने बताया है कि अगर गऊ का प्रचार सही दिशा में हो पाया तो वो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये देखें, तो नन्हे जो बच्चे हैं ये जयपुर से आए हैं, और इन बच्चों के साथ ये देखें नन्हे जो गोवंश की जो ये बछड़ियाँ हैं, जो स्वच्छंद यहाँ पर खेल कूद पा रही हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं आज हमें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि गोपालन की जो दृष्टि है वो अब डेयरी हो गया है, डेयरी की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेवा भाव से करते हैं। भाई बहुत बढ़िया। तो बुल एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा, एलीट बुल थार पारकर का। ये देखें नागेल बुल, ये देखें माथा, ये देखें सींग, ये देखें कान की बनावट, आँखों के नीचे काले गहरे चौड़े और मोटे और मजबूत नथुने। तो ये देखें, ये जो बुल है ये काफ़ी अच्छा है। एक दिली तमन्ना थी कि क्षितिज को इससे ज्ञाभिन करवाएं। क्षितिज जो यदुवंशी गौशाला में थार पारकर की जो बछड़ी है उसको नागेल से ज्ञाभिन करवाएं, लेकिन जब वो ज्ञाभिन का जब उसका समय आया तब उस समय कोरोना काल था, और 21,162 बुल से फिर उसको ज्ञाभिन करवाया, जिसकी बेटी अभी आई है जानकी। तो देखें मजबूत बुल, विरले ही ऐसे बुल हमें देखने को मिलते हैं जिनकी प्रोजेनी इस तरह की आई हो। भाई बहुत बढ़िया। ये देखें
आप देखें पीछे जो गाय आपको देखने को मिली वो साधारण गाय है, साधारण गाय। हाँ, अब एक बार फिर झलकी में देखें, कोई बहुत सुंदर और थार पार कर की कोई बहुत साधारण गऊ है। ये देखें, एक गऊ इनकी ये है, और पीछे लाखे रंग की, और पीछे और ये गऊ, और ये देखें। आप इनको साधारण गऊ कहेंगे, लेकिन इनसे अगर इतनी सुंदर संतति अगर आई है तो ये कमाल है सांड का भाई, बहुत बढ़िया।